कुम्हार कुमावत युवा समिति दाता रामगढ़ के तत्वाधान में प्रथम प्रतिभा सम्मान समारोह दाता रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नगरपालिका दाता में रविवार को गोविंदम मैरिज गार्डन दाता में संपन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता समाज सेवी भामाशाह भंवर लाल सिरस्वा दाता व मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार में पशुपालन, डेयरी, गोपालन एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, अति विशिष्ट अतिथि पद्मश्री सुंडाराम जेठीवाल, प्रगतिशील किसान प्रहलाद राय टाक, अध्यक्ष राज्य मंत्री श्री यादे माटी कला बोर्ड, भाजपा प्रत्याशी गजानंद कुमावत, नानूराम कुमावत, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा ओबीसी मोर्चा एमपी तथा विशिष्ट अतिथि राधे श्याम काम्या, अध्यक्ष कुमार कुमावत, सामूहिक विवाह समिति सीकर, एडवोकेट सुरेंद्र लामा, प्रदेश सचिव कांग्रेस कमेटी मधु कुमावत, पूर्व प्रदेश मंत्री भाजपा, विमला देवी नगरपालिका अध्यक्ष दाता, सुशीला कुमावत उप प्रधान दाता रामगढ़ व उपस्थित भामाशाहों ने कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती माता श्री यादे माता के समक्ष दीप प्रज्वलन सरस्वती वंदना के साथ की। वहीं मंच पर अतिथियों भामाशाहों का साफा व शॉल प्रदान कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों, राजकीय सेवा सहित अन्य क्षेत्रों में चयनित समाज के विद्यार्थियों का सम्मान प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करने वाले अतिथियों व नवचयनित अधिकारियों ने कहा कि कुम्हार कुमावत युवा समिति द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह से छात्र छात्राओं की मनोबल, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी तथा सम्मानित होने से उन्हें और भी बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी। वहीं उन्होंने बताया कि समाज को आगे बढ़ने के लिए अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाएं। समारोह में कक्षा 10, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर तथा उच्च शिक्षा में प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित कर उन्हें भविष्य में कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित किया गया। 750 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम में आए समाज के उच्च पदों पर आसीन पदाधिकारियों, आईएएस, आईपीएस, आरएएस, आरटीएस सहित अन्य वक्ताओं ने बच्चों को समय का सदुपयोग करते हुए निरंतर जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और उनका मार्गदर्शन किया। समिति के अध्यक्ष भवानी शंकर खोवाल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अभिभावक अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाए तथा संगठित होकर समाज को आगे बढ़ाए। मंत्री गिरधारी लाल खोरानिया तथा समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रतिभाओं को मोमेंटो प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कुमार कुमावत विवाह समिति सीकर के अध्यक्ष राधे श्याम काम्या ने बताया कि समाज के प्रतिभावानों को ऐसा मंच मिलना चाहिए जिससे बच्चों में आगे बढ़ने की जिज्ञासा हो तथा हर क्षेत्र में वे आगे बढ़े। भाजपा प्रत्याशी गजानंद कुमावत ने भी शिक्षा को महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने कहा है कि किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए उच्च शिक्षा जरूरी है। इस दौरान वर्ष 2025 में सरकारी नौकरी ज्वाइन करने वाले समाज बंधुओं का भी सम्मान किया गया। समाज बंधुओं पदाधिकारियों ने इस कार्यक्रम की सराहना की। वहीं कार्यक्रम में डांसर कमलेश राजस्थानी, श्रीराम कुमावत, भाई बहन टीम व उनके साथ आई टीम द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की शानदार प्रस्तुति दी गई। प्रतिभा सम्मान समारोह में कुम्हार कुमावत युवा समिति के पदाधिकारियों में दाता रामगढ़ के अध्यक्ष भवानी शंकर खोवाल, समिति के मंत्री गिरधारी खोरानिया, कोषाध्यक्ष राकेश जलेंद्रा, उपाध्यक्ष विनोद भारती बाय, अनिल मारोटिया, उपमंत्री लक्ष्मी नारायण राजौरिया, उप कोषाध्यक्ष मुकेश पारमोवाल, समिति के सदस्य राधेश्याम सिरस्वा, दुर्गेश जलेंद्रा, रमेश राजौरिया सहित कार्यकारिणी सदस्यों, समाज के अन्य पदाधिकारी, भामाशाह, अभिभावकों, छात्र छात्राओं, पत्रकार सहित समाज के गणमान्य लोग तथा महिलाओं सहित अनेक संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि कुम्हार कुमावत समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने समाज के बच्चों की शिक्षा के लिए समर्पित भाव से कार्य करना चाहिए जिससे समाज की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले। यह आईटी डिजिटल का युग है। उच्च शिक्षा की जरूरत है। लक्ष्य लेकर चले, मेहनत करें तथा समय का सदुपयोग करें। पढ़ने लिखने योग्य बनने के बाद माता पिता, गुरुजनों का सम्मान करें। राष्ट्रीय मंत्री प्रहलाद राय टाक ने कहा कि हमेशा अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ प्रशासनिक, मेडिकल, तकनीकी शिक्षा सहित उच्च शिक्षा क्षेत्र में जाने के लिए प्रोत्साहित करें। समाज को आगे बढ़ने के लिए उच्च शिक्षा जरूरी है। कार्यक्रम में हर होनहार विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र, पारितोषिक प्रदान किया गया। इस दौरान समिति के पदाधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों व समाज के भामाशाहों सहित आसपास के कई समाज बंधु उपस्थित रहे। कार्यक्रम में स्काउट गाइड का भी सहयोग रहा। समिति के सभी पदाधिकारियों सदस्यों ने आभार व्यक्त किया। कुम्हार कुमावत युवा समिति दाता रामगढ़ के तत्वावधान में आयोजित
आज प्रतिभा सम्मान समारोह में समाज के सभी वर्गों ने, चाहे वो बुजुर्ग वर्ग हो, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो प्रतिभाएं हो, महिलाओं हो, सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और भामाशाहों ने दिल खोल के खर्चा किया और आयोजन सफल रहा। और जितने भी हमारे मेहमान जो आए उन्होंने खूब समय दिया। श्रीमान मंत्री महोदय जोराराम जी कुमावत ने सुबह 11:30 बजे आकर 4 बजे तक का समय दिया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उनके साथ ही प्रहलाद जी टाक, सुरेंद्र जी लांबा, गजानन जी जो भाजपा प्रत्याशी हैं वो, और अन्य जो सम्मानित जितने भी हमारे मेहमान हैं उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। उन्होंने बहुत ही शानदार अपना समय दिया और विशेष तौर से मैं दाता रामगढ़ के ग्रामवासी जितने भी हैं उन सब का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने तन मन धन से और पूरा सहयोग करके इस आयोजन को सफल बनाया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राधे माता, जय समाज। कितनी प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया? इसमें करीबन 750 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया है। कुमार कुमावत युवा समिति दाता रामगढ़ द्वारा समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 750 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया और पूरे दाता रामगढ़ से सभी समाज बंधु, माताएं बहनें, छात्र छात्राएं और भामाशाह एकदम दिल खोलकर बहुत उछलते कूदते हुए समारोह में हिस्सा लिया। लगभग 2 से 2,500 लोगों ने भाग लिया इस कार्यक्रम में। और हमारे जो मंत्री जी हैं जोराराम जी कुमावत और माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष हैं प्रहलाद जी टाक, वो उन्होंने भी पूरा 11 साढ़े 11 बजे से लेकर 4 बजे तक का समय दिया उन्होंने। और हमारे अन्य नेता लोग भी पधारे और सब ने खुशी जाहिर की। और एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि हमारे बड़े बड़े भामाशाहों ने, बसंत जी जलिंद्रा ने भामाशाह के रूप में इस समिति को ऑफिस के लिए 300 गज का प्लाट दिया एवं 2,51,000 रुपये निर्माण के लिए दिए। और उनका भी बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा। और भवनलाल जी, मनोहर जी, यादराम जी सिरसवा, जिन्होंने ये खाना दिया, ये विवाह स्थल और यहाँ का व्यवस्था, अल्पाहार, सारी व्यवस्था उन्होंने की, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार उनका करना चाहूँगा। और सभी जो समाज बंधु पूरे दाता रामगढ़ क्षेत्र से बाहर से आए उनको भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाया। और समाज का ऐसा कार्यक्रम फिर आगे करते रहेंगे और गांव-गांव में अलग जगह कर गांव इकाइयों का भी गठन करेंगे। ऑनलाइन सिस्टम होने वाला है, कैशलेस भी होने वाला है, तो आने वाला समय पूरी तरह से आईटी का आने वाला है, एआई का आने वाला है। तो इस समय का मुकाबला करने के लिए हम लोग और कैसे आगे बढ़े, हमारा समाज सभी क्षेत्रों में आगे कैसे बढ़े, इस दिशा में जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो कड़ी है शिक्षा। और शिक्षा में भी उच्च शिक्षा, भाई 8वीं 10वीं 12वीं वो कर लिया, सबने कर ली। और आजकल तो 8वीं 10वीं 12वीं तो हर तरह से हर व्यक्ति करता है, हर बच्चा करता है, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। भाई आप अपने बच्चों और बच्चियों को जब तक उच्च शिक्षा नहीं दिलाओगे, अच्छी कॉलेजों में नहीं पढ़ाओगे और उनको एक अच्छा व्यक्तित्व के रूप में उनको तैयार नहीं करोगे, तब तक है ना इस जमाने का जो आने वाला जमाना है उसका मुकाबला हमारा समाज नहीं कर पाएगा। जमाने के साथ में चलने के लिए, समय का मुकाबला करने के लिए हम लोगों को अपना बच्चों और बच्चियों को उच्च शिक्षा दिलाने की जरूरत है। भाई ये भी कई वक्ताओं ने ये बताया कि अपने खर्चों में आप कटौती करके भी अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ाओ। भाई शादी ब्याह करते हैं, मेल मुकान करते हैं, ये सभामणि भी करते हैं, कई तरह के आप लोग खर्चे करते हो। खर्चा करने के लिए मैं आप लोगों को मना नहीं करता, लेकिन मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि उन खर्चों में थोड़ी बहुत आप कटौती कर सकते हो। भाई आपने पैसा कमाया, आप खर्चा करोगे, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत कटौती करके पैसों को थोड़ा बचाओ और बचा करके अपने बच्चों और बच्चियों की उच्च शिक्षा पे, पढ़ाई पे लगाओ। तो निश्चित रूप से ये बच्चे और बच्चियां पढ़ लिख करके योग्य बनेंगे, आपके समाज का, आपके परिवार का चिराग बनेंगे। अभी कई लोगों ने ये भी चिंता की कि हमारी शासन व्यवस्था में भागीदारी कम है, हमारी प्रशासन व्यवस्था में भागीदारी कम है,
प्राइवेट सेक्टर भी आजकल बहुत सारे हो गए जिसमें हमारी भागीदारी कम है।